जानवरों में तब्दीलियां आने लगी। वो अब आम पालतू गाय नहीं रही थी। इनकी टांगें मजबूत हो गईं क्योंकि वो पथरीली ढलवानों पर चलती थी। इनकी खाल मोटी होने लगी ताकि सर्दी और बारिश बर्दाश्त कर सके। ये ज्यादा जंगली और खतरनाक हो गई। अगर कोई इंसान इनके करीब जाता तो वो भागने की बजाय हमला कर देती। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में समुद्री जहाजों के मल्लाह जब इस जजीरे के करीब से गुजरे तो वो हैरान रह गए। समंदर के बीच एक सुनसान जजीरे पर सैकड़ों गाय घूमती नजर आती। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को मालूम होने लगा कि इस जजीरे पर जानवरों की एक अजीब आबादी पैदा हो चुकी है। दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस ने वहां एक साइंसी स्टेशन कायम किया ताकि साइंसदान जजीरे के माहौल, मौसम और परिंदों पर तहकीक कर सकें। जब माहिरीन ने जजीरे का जायजा लिया तो वो हैरान रह गए क्योंकि यहाँ पर अब गायों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी थी। एक छोटे से जजीरे के लिए ये तादाद बहुत ज्यादा थी। गायें मुसलसल घास खा रही थी। इनके भारी खुरों ने नरम मिट्टी को सख्त बना दिया था। जहां कभी नरम घास थी वहां सिर्फ पत्थर और कीचड़ था। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा जजीरे के नायाब दरख्तों और परिंदों को था। इस जजीरे पर एक खास दरख्त पाया जाता था जो दुनिया में और कहीं नहीं था। गायें इसकी नई कोंपलें खा जाती थी। बूढ़े दरख्त मरते जा रहे थे मगर नए दरख्त उग ही नहीं पा रहे थे। लेकिन असल खतरा एक ऐसे परिंदे को था जिसका नाम सुनकर ही साइंसदान फिक्र में पड़ गए। ये था एम्स्टरडैम अल्बाट्रोस। दुनिया के नायाब तरीन परिंदों में शुमार होने वाला ये परिंदा सिर्फ इसी जजीरे पर अंडे देता था। पूरी जमीन पर इसकी नस्ल की आखिरी उम्मीद यही जगह थी। ये परिंदा बहुत बड़ा होता है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 3 मीटर तक पहुंच सकता है। ये हजारों मील समंदर के ऊपर उड़ता रहता है और सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए वापस जजीरे पर आता है। ये नर्म जमीन पर घोंसला बनाता है मगर गायों ने जमीन को इतना खराब कर दिया था कि घोंसले बनाना मुश्किल हो गया। सन 1980 की दहाई में साइंसदानों ने देखा कि इस परिंदे की नस्ल तकरीबन खत्म होने वाली है। पूरे जजीरे पर सिर्फ चंद जोड़े बाकी बचे थे। अगर हालात ऐसे ही रहते तो शायद चंद साल बाद ये परिंदा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाता। अब फ्रांसीसी हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला किया। एक तरफ हजारों तादाद में गायें थीं जो कई नस्लों से जजीरे पर रह रही थी। दूसरी तरफ एक नायाब परिंदा और पूरा कुदरती निजाम था जो तबाह हो रहा था। कई लोग कहते थे कि गायें अब इस जजीरे की नई जंगली नस्ल बन चुकी है, इन्हें मारना जुल्म होगा। मगर माहौलियात के माहिरीन कहते थे कि अगर कुछ न किया गया तो जजीरा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार सन 1987 में जजीरे के दरमियान एक लंबी बाड़ लगा दी गई ताकि गायों को एक हिस्से तक महदूद किया जा सके। जनूबी हिस्सा परिंदों और जंगलात के लिए महफूज कर दिया गया। फिर एक सख्त कार्रवाई शुरू हुई। माहिर निशाना